हम ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिस टॉपिक की जानकारी हम कक्षा 2 से 3 से ही पढ़ते चले आते हैं, और उसकी जानकारी होने के बावजूद भी जब हमारी वो समय आता है, जैसे हमको कोई परीक्षा फॉर्म भरना होता है, कोई नौकरी के लिए जब हमको कोई फॉर्म डालना होता है, चाहे कोई भी चाहे कहल जाए कि ब्याह शादी होके जाता है, हम जब कोई भी शादी और ब्याह शादी होने जाता है तो पूछा जाता है कितने साल के हुए या कितने साल और कितने महीने के हुए, तो हम भूल जाते हैं कि हम कैसे बताएं कि आज हम कितने वर्ष के हुए, कितने दिन के हुए, कितने माह के हुए, हम नहीं बता पाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पढ़े, कक्षा 2, 3, 4, 5 में सब में पढ़े हैं, हर जगह हमको जानकारी हुई है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं जानते हैं, हम लोग भी एक हनुमान जी से कम नहीं है। हमारे अंदर ज्ञान होते हुए भी हम एक क्या है, एक अज्ञानी बने हुए हैं। बस आपको खोदने की जरूरत है। आप भी उस हनुमान जी से कम नहीं, आपके अंदर वो सारे ज्ञान उपस्थित हैं, बस आपको थोड़ा सा जगाना है। तो मैं आज जो आपको टॉपिक लेकर आया हूँ कोई और नया टॉपिक नहीं है, कोई आपके सामने नया चीजें लेकर नहीं आया हूँ, कोई नया पैदा मैं नहीं किया हूँ, मैं ये एडिशन नहीं हूँ, न्यूटन नहीं हूँ कि पैदा करके आपके सामने नया, वही चीजें पुरानी है, बस आपको यादें ताजे करने आया हूँ। वह यादें क्या है? वह है जन्म तिथि कैसे, आज के दिन में आज आप कितने दिन, कितने वर्ष और कितने महीने के हुए, ये जानने के लिए सबसे पहले हम जाने कैसे पता करें। तो जब भी आपको कोई पूछे कि आज जितना दिन जब से जन्म हुआ है आपको और आज आप कितने वर्ष के हुए, कितने महीने हुए, कितने दिन हुए, कितने घंटा, कितना सेकंड, सारा बार्डर आप बता देंगे। बट थोड़ा सा कोई चीज नहीं, बस आपको जोड़ और घटाना आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन और ऐड आना चाहिए, और कुछ भी नहीं आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप निकालेंगे कैसे आप पता करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आज की तिथि लिखिए। आज की तिथि, आज का तिथि क्या है, आज का डेट क्या है। सबसे पहले कोई भी चीज, आपका जन्म तिथि निकालना है, आपका जन्म तिथि मान जाते हैं। सबसे पहले आज की तिथि, सपोज डेट में आज कितने तारीख है, आज कितने तारीख है आप लोग को तो मालूम है नहीं, आप लोग तो कहीं देखेंगे आज कितना है 14, क्योंकि आपको मालूम नहीं 15 अगस्त आने वाला, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि ये भी नहीं मालूम होता 15 अगस्त कब है, ये भी नहीं मालूम है किसी को। 14 अगस्त का बैठ के केवल देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। 15 अगस्त है, यही आजादी केवल झंडा फहराने से आपका नहीं होगा। हमें याद होना चाहिए कि 15 अगस्त है कब, और उस 15 अगस्त के बारे में हमको जानकारी लेनी चाहिए। और खाली झंडा ले लिए और झंडा लेकर दौड़ते रहे। हमको ये भी नहीं मालूम है कि 15 अगस्त है क्या, कहिया है, कब झंडा फहराना है। अभी पूछा हमको आज कितने तारीख है, नहीं मालूम। सपोज दैट आज ही के दिन आपको निकालना है कि आज आपका जन्म तिथि कितना है, कितने दिन। आज जैसे आज की तिथि है 14 तारीख और कितना है, 8वां महीना है और क्या है, सन 2022। सपोज आज की हम निकाल लें, किसी दिन का निकालिए, किसी दिन का आप निकालिएगा, मैं आपको बोलने नहीं जाऊंगा। आज का तिथि हम मान लें, सबसे पहले आप कोई भी निकालना है तो आज का तिथि लिखिए 14 तारीख, 8वां महीना है और सन 2022 है। सपोज डेट हम मानते हैं कि मैं अपना निकालता हूं कि मैं कितना वर्ष और कितने दिन और कितने महीने का हुआ। मेरा जन्म तिथि जैसे है कि 12 तारीख को जन्म, 12/8/1995 मेरी जन्म तिथि है। अब मुझे पता करना कि मैं कितने साल का हो गया, मुझे नहीं पता चला। मैं अपने जीवन काल में आगे बढ़ता रहा, मुझे पता ही नहीं चला मैं कौन साल का हो गया। कोई पूछने जाता है तो हम जन्म तिथि पूछते हैं, जैसे हॉस्पिटल में कितने साल के हुए, फलाना कलर इतना साल के बचपन, यही बस हमको याद है। हमको ये नहीं याद है कि हम कितने साल के हो गए। हम इस भाग दौड़ की दुनिया में भूल जाते हैं हम कितने साल के हो गए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबके जाने ला कि घर में जब लड़का फैका तो छोटका लड़का के सबसे पहले खाना खियाल जाला, खाना उना खिया हुआ के दर्जा धर जाला, तो सबसे पहले अगर पूछे खोला तो छोटका लड़का को खिया दिया कि हल्ला मत करे कोई। अब बताओ सबसे पहले ये क्या है, सबसे पहले ये आप लिखेंगे क्या है, दिन। ये क्या है, 8वां महीना है, ये लिखेंगे महीना, ये लिखेंगे वर्ष। अब बताइए, सबसे पहले हम घटाना करते हैं। घटाना कैसे करते थे, इधर से घटा, इसमें हम इधर से स्टार्ट करेंगे। अब बताइए इसमें सबसे पहले एक अंक को लेकर नहीं 14, यहाँ कितना है 14, क्या है 14, और ये क्या है 12। 14 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 14 में से 12 को घटाएंगे तो कितना होगा 2। और यहाँ क्या होगा
8 में से 8 जाएगा, यहाँ क्या होगा 0 0। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये 2 में से क्या नहीं जाएगा, 5 तो जाएगा नहीं। आप इसे कैरी लीजिए, कहा जाए तो हासिल, हिंदी में कहते हासिल है, तो हम इसे हासिल लेंगे बाबू, इसे उधार तो क्या होगा 12 में से 5 जाएगा, कितना होगा बाबू, तो यहाँ क्या होगा 7। और यहाँ क्या बचा बाबू, यहाँ आपका बचा कितना है, 1 बचा, हासिल लेंगे तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो 11 में से 9 जाएगा 2, तो हम कितने हुए 27 साल 27 वर्ष के हुए, और कितने महीने 0 महीने, और कितने दिन के हुए 2 दिन। इसके मतलब 27 वर्ष और 2 दिन का मेरा उम्र हुआ। हम कोई भी ऐसा नहीं कि मैं इस सिंपल सपोर्ट डेट में ले लेता हूं कि किसी का जन्म तिथि है, मान जाते हैं ये तो ये आपकी जन्म तिथि है, इसको हम जन्म तिथि यहाँ लिखेंगे, और यहाँ जन्म तिथि सब सपोर्ट डेट मैं मानता हूँ। किसी का आज का ही तारीख का हम निकाल लेते हैं, चाहे किसी तारीख में आप निकालेंगे, आज की तारीख पर किसी का आज का तिथि लिख दीजिए। मान लीजिए आज की तिथि हमने कहा कि 14/08 और कितना है सन 2022 है। अगर किसी का मान जाते हैं, उनका ही उम्र निकालना है, किसी का उम्र निकालना है, सपोज उनकी जन्म तिथि है कि 17 तारीख 11 महीना और सन 2003 में इनका जन्म हुआ था। कितने तारीख को इनका जन्म तिथि है, जन्म तिथि। कोई भी आपको निकालना है कि कितना वर्ष, कितने दिन और कितने महीने के हुए। कहीं ना कहीं आपका शादी ना टूट जाए, कहीं पूछा जाए कि दुल्हा कितना वर्ष के बाना या दुल्हनिया कितना साल के बिया, मुवदिया जन्म तिथि कर तो पूछा जाए कि कितना वर्ष के हो, तो जन्म तिथि ना बताओ, तुम्हारी जन्म तिथि क्या है ये पूछा। तुम पूछा क्या कि आज के दिन तुम कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हुए। तो हम सबसे पहले निकालने के लिए सिंपल तरीका, कुछ भी आपको नहीं करना है, सबसे पहले आज की तिथि लिखिए। जिस तिथि में आप निकाल रहे हैं अपना कितने दिन के हुए उस तिथि, मान लीजिए आज 14 अगस्त है तो 14/8 सन 2022, और जन्म तिथि लिखिए, अपने जन्म तिथि लिखिए। अपना पूछा जाए तो अपने मौसी का ना जन्म तिथि लिखिए, अपनी जन्म तिथि लिखिए, अपने पापा का जन्म तिथि ना लिखिए, आपकी जन्म तिथि लिखिए, आपकी निकालना कि आप कितने वर्ष के हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, अब बताइए हमको 14 है, ये हम बताते हैं कि ये दिन है, और ये क्या है महीना है, और ये क्या है आपका क्या वर्ष, यहाँ इस तरह से। अब बताइए 14 दिन है, 14 यहाँ 14 तारीख है, तो 14 है और 14 है, 14 में से 17 कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, कभी घट ही नहीं पाएगा। अब हम 14 में से 17 जब हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घटेगा क्या, नहीं। तो जब इससे उधार लेगा तो आप बताइए महीना से ले रहा है, और एक महीना बराबर 1 मंथ इक्वल टू, आप जानते हैं 1 मंथ इक्वल टू कितना जानते हैं, 1 मंथ इक्वल टू जानते हैं 30 डेज। अब कई लोग 28 भी होता है, 29 होता है, 31, लेकिन हमको अपने एज को निकालने के लिए मैक्सिमम एक रेशियो जो मैथमेटिक्स में उपयोग की जाती है वो 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। उसी तरह से हम जब बाबू हमको 14 है, हमको चाहिए कितना 17 चाहिए, 14 में से 17 कहाँ घट पाएगा, जब घट ही नहीं पाएगा तो हम इससे हासिल लेंगे। तो जब महीना देगा तो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी अपने हैसियत बराबर देता है, तो जब यहाँ से 1 निकलेगा तो 1 महीना निकलेगा, जब दिन में होगा तो आप बताइए 1 महीना बराबर, जब 1 महीना निकलता है तो 30 दिन निकलेगा, और 30 और 14 मिला के कितना हो जाएगा, 30 और 14 आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 30 और 14, क्योंकि इसमें से 1 हासिल लिए, 1 महीना लिए, तो जब 1 महीना आया तो 30 दिन के रूप में इधर आया, तो जैसे यहाँ से हम कैरी लिए तो इसके मतलब 30 आ गया इसके ऊपर। जब 30 आया 14 मिला लिए, 30 और 14 जोड़ लिए, कितना अब इसके पास हो गया, कितने 44 दिन हो गया, और 44 में से 17 निकाल देंगे, 44 में से 17 निकालेंगे तो 27, कितना बचेगा 27 बच जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया 7। अब कई लोग होते हैं उधार देने के लिए दे देते हैं, कोई मांगने वाला जब उसको जरूरत होता है तो उसको भी किसी से मांगना हो। अब इसके पास है 7 और इसको देना है कितना 11, 7 में से 11 कभी नहीं घट पाएगा, तो हम इससे हासिल लेंगे। अब वर्ष वाला से लेंगे, तो 1 वर्ष को जब हम महीने के पास लाएंगे तो 1 वर्ष 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है, आप सभी लोग जानते हैं 1 ईयर इक्वल टू होता है 12 मंथ, होता है कि नहीं होता, 1 साल बराबर कितना होगा 12 महीने। तब बताइए जब 1 यहाँ से आया, 1 वर्ष जब यहाँ से आया
तो जब 1 वर्ष जब यहाँ से आएगा तो यहाँ से हासिल है तो 12 आया और 7 था ही, 12 7 मिलाकर कितना हुआ 19। 12 7 कितना हुआ 19, और 19 में से 11 घटा लो तो 12 में 19 हुआ, और 19 में से हम कितना घटाएंगे 19 में से 11 घटा देंगे, तो जब 19 रहेगा और 19 में से 11 घटा देंगे तो 19 यहाँ कहाँ, यहाँ क्योंकि एक चला गया था यहाँ 7 बचा था, और जब 12 आया तो 12 7 19, 19 में से 11 घटा लेंगे तो 19 में से जैसे 11 घटाएंगे तो यहाँ 8 बच गए। अब यहाँ बचा कितना, यहाँ तो 22 था, एक चला गया इधर ना, तो यहाँ 21। अब बताओ बाबू यहाँ 21 में से 3 घटा लो, 21 में से 3 जाएगा, जैसे ही 21 में से हम 3 घटा लेंगे तो हमारा बचेगा कितना 18। तो इस तरह से हम कितने हो गए 18 वर्ष 8 महीने और 27 दिन के हम हो गए। तो इस तरह से किसी का भी निकालना है, मैं बार बार कर रहा हूं, तो आप जिस दिन से निकालना है कि आप जिस दिन कितने वर्ष के हो गए उस दिन की तिथि लिखिए, और सबसे पहले अपनी जन्म तिथि निकालना, आज की अपनी जन्म तिथि निकाल लीजिए, जन्म तिथि निकाल लीजिए जितना भी आपको मालूम है, कम से कम तो ये मालूम होना चाहिए कि आपकी जन्म तिथि क्या है। अब जन्म तिथि भी नहीं याद है तो आप कितना तो घोंचू आदमी तो हो ही नहीं सकता है आप लोग कितना, कम से कम अब इतना भी तो नहीं आपको बताया जाए कि आपकी जन्म तिथि, छोटे बच्चों को बता दिया जाता है, लेकिन आप लोग तो अब शायद देख रहे होंगे वीडियो, तो छोटे बच्चे तो है नहीं कि हमारे कौआ सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो बड़े बच्चे हैं आप लोग, जरूर मुझे मालूम है कि आप लोग जो भी देख रहे होंगे वीडियो तो वो बड़े ही बच्चे होंगे, खेलने के लिए नहीं वीडियो को देख रहे हैं, कुछ समझने के लिए जानने के लिए। तो आपको कम से कम अपनी जन्म तिथि मालूम होना चाहिए, जन्म तिथि मालूम है और आज की तिथि लेके घटाइए। सबसे पहले इधर से नहीं घटाएंगे, इधर से घटाएंगे, दिन में से घटाएंगे, और दिन कभी भी अगर महीने से उधार लेगा तो ये ध्यान रखिएगा, महीना जब दिन के पास आएगा तो गरीब नहीं है ये अमीर, कभी भी दिन से क्या होता है महीना बड़ा, और जब महीना इसके पास आएगा तो ये 30 इसको उधार देगा, क्योंकि हम 14 में से 17 घटाए नहीं घट पाए, तो हमने क्या किया इधर से हासिल लिया, और जैसे ही हासिल लिया तो 12 हासिल लिया, क्योंकि एक महीना जब इसके पास आएगा तो 12 लेके आएगा, तो 12 और ये कितना हो गया 12 नहीं सॉरी, यहाँ से हमने जब लिया तो 30 लिया, क्योंकि एक महीना क्या होता है, एक 1 मंथ इक्वल टू कितना होता है 30 डेज होता है। तो हम यहाँ से जब हासिल हम जब लिए हैं तो यहाँ से 30 आया, और 30 और 14 मिला के कितना होगा 44, 44 में से 27 हमने घटा दिया 27, और यहाँ कितना बचा 7 बच गया। अब यहाँ से जब वर्ष से महीना में आता है, एक वर्ष इक्वल एक 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है कितना होता है 12 मंथ होता है। तो हमने एक यहाँ से जैसे ही लिया तो यहाँ 12, 12 7 19, 19 में से 11 घटा लिए, 11 हो गया, यहाँ कितना बच गया, एक तो दे दिया है, यहाँ बच गया 21, 21 में से 30, 3 हम जैसे ही घटाएंगे 18। इस तरह से हम कितने दिन के हो गए 18 वर्ष और कितने 8 महीना, और कितना हो जाएगा यहाँ घंटा हो जाएगा, सॉरी यहाँ दिन हो जाएगा। तो हमारा हो गया कि 18 वर्ष 8 महीना और 27 दिन के आज हो गए। इस प्रकार हमको कोई भी चीज़ें हमको समझना है, कुछ भी देखना है, कुछ भी हमको समझ लेना है, तो हम ऐसे ही हम करेंगे कोई भी। और इस तरह से हम क्या होगा, अब इस तरह से कोई भी होगा, मैंने अपना तिथि बताया, दूसरे का नहीं बताया, अपना एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज एक एग्जांपल, क्योंकि आपको शायद एक वीडियो में, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है आपको संतोष होने वाली चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि आप शादी विवाह में जाते हैं तो खाएंगे एक, लेकिन लेंगे 4 को जरूर लेंगे, खूब ज़्यादा लेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे, और हम देखेंगे वीडियो में और एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम किसी भी लड़के को हम देंगे, किसी का भी देखते हैं, जैसे हमको कोई भी चीज़ करना कि याद करना, मैं अपने लग से कहोगे कि सर जी आप याद करके रट के आए हैं, बता दिए, एकदम खरीद देना बता दिए, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, आपसे ही किसी को भी मान लेते हैं कि हाँ इसमें स्टूडेंट बैठा है, मैं स्टूडेंट से ही पूछूंगा, बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो सब अच्छे हैं, आप भी अच्छे, आप भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे और मेरे से प्रेम है तभी देख रहे हैं, क्योंकि हम जब एक दूसरे से प्रेम होता है तभी देखते हैं, वरना अगर ईर्ष्या होता है तो कहाँ देखते हैं, वरना अगर किसी आपको मेरे से दुश्मनी भी होगा, कई लोग ऐसे भी होंगे मेरे दुश्मन भी होंगे, तो ऐसा नहीं है, आप मेरे दुश्मन नहीं है, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं, यही मेरी सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी खूबी, मेरा सबसे बड़ा सम्मान और इज्जत अगर कोई है तो आप मुझे कम से कम वक्त तो दे रहे हैं, 1 मिनट का देखने की कोशिश करें। तो शायद मुझसे दुश्मनी कीजिए, मुझसे फिर भी एक टीचर हूँ, और टीचर हमेशा चाहता है, मास्टर देखोगे तो हमेशा चाहता है अपना से बेटर, अपने से अच्छा बनाए। वकील होगा वो तो आपको लूट लेगा, डॉक्टर होगा लूट लेगा, लेकिन मास्टर होगा तो कभी नहीं चाहेगा कि मैं जिस पद पर हूँ आपको उस पद पर रखूँ, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कराएगा, कि हमेशा आपको आगे तक दिखाने का कोशिश करेगा।
अब हम देखेंगे, जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, ज़्यादा हम समय नहीं आपको लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सबसे पहले कोई भी जन्म तिथि निकालना हो तो कितने दिन कितने वर्ष को, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आज का तिथि लिख देंगे, आज की डेट लिख देंगे कि आज डेट क्या, आज की तिथि यहाँ लिख देंगे। सपोज डेट आप कहेंगे कि 14 अगस्त का, मान लीजिए कोई तिथि, मैं जिस दिन आप देख रहे हैं उस दिन की, जिस दिन आप बता रहे हैं किसी को उस दिन की तिथि लिखिए। जैसे आज की तिथि हमने लिख दिया, आज की तिथि में जिस तारीख को आप देख रहे, मान लीजिए कि आप शादी करने गए, आपकी शादी जिस दिन देखौटी हुआ उस दिन कितना तारीख था, मान लीजिए 13 तारीख था, और वो क्या था, लगन चल रहा था। लगन सबसे ज्यादा कब चलता है बाबू, तो लगन 5वें महीने में जल्दी चलता है। 4थे महीने में मान लीजिए आपकी शादी डेट पड़ने वाला था, आपको पूछा गया, तो जानिए कि शादी ब्याह में सबसे पहले पूछल जाला जरूर कि लड़का कितना साल के भइल बाटे, कितना उम्र के बाटे, तब का लड़किनिया से ब्याह हुई, वरना ब्याह कटी जाला लड़का ज्यादा उम्रदार हो गई तब। तो ऐसा बात कि सबसे पहले हमने क्या करी कि जब हमके बताऊंगा कि तिथि क्या करे, माँ तिथि कितना कितना वर्ष के बनी, तो आज के तिथि लिखल जाए। आज के तिथि मान लेते हैं 13 तारीख, अब एकदम ताजे ताजे लगन बीतल, मान जाते नहीं कि सन 2022 से के हम लगन ले लेते नहीं कि सन 2022 में हम ले लेते नहीं, सन 2022 में अभी तक 2-4 महीना भइल लगन बीतल, सबके खा के भाई टटके भाई एकदम ताजे भाई। आज के तिथि मान जाते नहीं, मान जाते जे दिन देखौटी भाई, मान जाते नहीं मंगरू के, मान जाते नहीं मंगरू है, मंगरू बाबा ने नहीं का मान जाते नहीं कि आज के तिथि कितना बाटे, आज के जे दिन गईले इनके ब्याह होकर अभी तक पढ़ा ना, पढ़ा नहीं पाना, चलो बाबू आगे बढ़ो, यही सबसे बड़ी चीज़ है। फिर भी शादी तो होगी होगी, मान लेते हैं कि वो किसी की व्यक्ति का कोई भी अपना देख रहा है, तो आज की तिथि 13 तारीख 4था महीना सन 2022 को देख रहा है कि कितने वर्ष के हम हो गए। जैसे शादी ब्याह के बात होला जब पड़ोसे में, तो लड़का कुछ कहे ना कुनाए कि हमारे पापा शादी कहते हैं तो हम कमाएंगे पापा तभी हम शादी करेंगे, अभी नहीं करेंगे। लेकिन मन में लड्डू होला, गिनेला 18 साल के भाई नहीं, तो पापा से जल्दी बताएं कि हमारे ब्याह कर दे, मनवा में लड्डू या फुटाला, किनरवा कहला पापा भाई हम छोट बानी अब ब्याह नहीं करेंगे, लेकिन मन में लड्डू उम्र गिनता है, पहले उसका नहीं करता उम्र गिनता है, को साल का हो गई 10 साल के बनी की 15 साल के, तो जब बाबू जन्म तब न तिथियां निकाल पड़ब तबे तो बता पैबा को साल के, तो पापा से नहीं बताइबा तो अम्मा से जाके किनारा से कह दिया अम्मा हम 18 साल का अब हो गई, अब ब्याह कर लायक हो गई। लेकिन योगी बाबा तो जात देना 22 साल के कदम, अब तक दिक्कत बाटे, हम उम्र बढ़ गई, अब 22 साल का तो बोला, जब 22 साल बोला तब वो तो डेट मालूम कर पड़ी कि 22 साल भइल कि ना, तो सबसे पहले हमने के का कर दे बाबू, हमने के तिथि निकाले के बाटे कि हम कितना साल के भइली, तो सबसे पहले आज के तिथि लिखो, और जिसे आज के तिथि लिख लिए तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ बाबा आपके तहार डेट ऑफ बर्थ कितना बताओ, जन्मदिन बताओ अपन, अरे जल्दी खाए नहीं है बाबू, जिस दिन तहार डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन हैप्पी बर्थडे बुलाई ना उस दिन हमारे नहीं न डर रही है, लेकिन बता दो जन्म तिथि अपन बता दो बाबू, जन्म तिथि जैसे हम निकाल दे कि को साल के भैया कि तहार ब्याह कई दिन होई, हाँ क्या कि तू तो सारा लोग के ब्याह करा देला, लेकिन हम तहार ब्याह के पीछे जरूर पड़े बाबू, जे वीडियो देखा तो केहू में से केहू के बीच के तार ब्याह करा दे, चिंता मत करिए बाबू, ओके। लेकिन बता दा देखी तार उम्र हो गई कि नहीं ब्याह लाए, तो जन्म तिथि हम मान लेते हैं, जन्म तिथि कितना बा, कितना 18/10/2005 में पैदा भइल बाना। चलो हम निकालना इसका, देखिए कैसे निकालते। सबसे पहले कितना है 13 में से कभी भी हम इधर से नहीं घटाते हैं, छोटे बच्चे की तरह नहीं, इधर से पहले हम किसे यहाँ दिन, सबसे पहले दिन, तो यहाँ दिन से हम घटाएंगे, तो अब बताओ यहाँ 13 है और 13 में से 18 घटाना है, तो 13 में से 18 हम घटाएंगे तो घटेगा तो है नहीं, हम 13 रुपया है और हमसे कोई 18 रुपया मांग रहा है, हमको देना भी 18 रुपया, तो हम क्या करेंगे इधर से हासिल लेंगे, तो जैसे ही हासिल लेंगे तो जब ये हमने बताया दिन है, ये क्या है महीना है, और ये क्या है आपका वर्ष है, तो जब ये महीना जब इसको देगा तो एक महीना इधर से उधार आया, जब इधर से कैरी लिया तो एक महीना बराबर कितना, ये 1 मंथ बराबर हम बताए ना, 1 मंथ इक्वल टू कितना होता है 30 डेज होता है ना, तो हम एक महीना बराबर 30 दिन में से लेंगे, तो जब यहाँ 30 दिन लेब आ 13 पहले से रहे कैला 30 और 13 मिला के कितना होता है 43 होगा, और 43 में से जब 43 में से हम कितना घटाएंगे, हम 18 घटाएंगे तो क्या होगा 25, कितना होगा बाबू 25, 25 होगा। जब हम यहाँ से हासिल लिए बाबू, तो जब एक लेंगे तो महीना से लिए तो महीना आएगा, तो महीना से जब यहाँ से कन्वर्ट होता तो 30 आएगा,
क्योंकि महीना से उधार लिया तो ये 1 महीना देगा। तो इसके पास आके जैसे हम लोग जाते हैं ना, जैसे हम लोग के बाद डॉलर ज़्यादा बेसी हो जाता है, यहाँ से जैसे यहाँ का पैसा जाता है तो नेपाल में क्या हो जाता है, नेपाल की मुद्रा क्या हो जाती है, यहाँ की मुद्रा बेसी हो जाती है वहाँ की मुद्रा से ज़्यादा। उसी तरह से मान जाते हैं कि इसी तरह से ये भी समझिए कि महीना जब यहाँ आएगा तो यहाँ 30 दिन, तो 30 है या 13 है, ये पहले से 13 और 30 जोड़ लिए 43 हो गया। 43 में से 18 घटा लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो यहाँ क्या होगा 25। अब यहाँ बचा कितना बाबू 3। अब बचा 3 देने के लिए तो दे दिया इधर, और खुद अभी मंगा हो गया। अब मांगना है, कोई घर पर आया है मेहमान, अभी सावन ताजे में बीता है, किसी से लेकर बनाएगा नहीं क्या, मावन गम सावन बीत गया, पतंजलि के लाकर पतंजलि वाला मुर्गा तोड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके पास टीमें हैं और इसको कितना चाहिए 10, 3 में से 10 तो घटा नहीं पाएंगे, अरे 3 में से 10 तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ से कैरी लो। तो 1 वर्ष जब इसके पास आएगा तो 1 वर्ष आप जानते हैं 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है 12 मंथ होता है ना। अरे 1 साल बराबर साल हमने के कहल मिल जा रहा, तो 1 साल बराबर कितना होला बाबू 12 महीना होला ना। तो जब 1 वर्ष में आए तो 12 महीना आए। अब यहाँ से 1 चल गया, यहाँ 3 बचल होला, तो 3 पहले से रहे कैले 3 रहला ना, तो यहाँ 3 रहे कैले, आ यहाँ से 12 ये 1 लिए तो 12 आया, तो 3 और 12 मिलके कितना हो गया, 3 और 12 मिलके 15 हो गया। अब 15 में से 10 का सब्ट्रैक्ट कर दो, अरे 15 में से, अरे यहाँ से 12 आयल, 1 आयल तो 12, 12 और 3 15, 15 में से 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया 21, अरे 1 चल गया 22 रहा तो 21 बच गया। अब 21 में से 5 साल घटा, अरे 21 में से 5 जाई तो 21 में से जैसे 5 घटा ली तो 16, 21 में से 5 जाई कितना 16। एक मतलब पंडित जी अब भाई तो उम्र बात पढ़ ली, पढ़ के बाबू डीएम की खूब सुनर कन्या मिली रहा के, दाम सुनर कन्या मिली है। देखिए 16 वर्ष के, 16 वर्ष आ को महीना के हो गए तो 5 महीना बाबू। अब ये अग्निवीर में भी नौकरी नहीं मिली रहा के, वही तनी अब जल्दी जल्दी बढ़ी, तनी मम्मी से कहीं तनी बम बीटा, लेकिन बम बीटा पिया तो दही बस बढ़ी, उमरिया तो बढ़ी नहीं। ठीक बा, कोनो बात नहीं है, धीरे धीरे उम्र तो कटते बाटे। 16 वर्ष 5 महीना और कितना दिन के मिली 25 दिन के। एक तरह रौला 16 वर्ष 5 महीना और 25 दिन के हो गए। ये तरह कोनो चीज भी ज्ञात करे, कपो भी निकाले खोके तो एंगा निकाल ले, तो यही तरह कोनो छोटा छोटा जौन चीज हमने के जानत बानी के, फिर भी यही से नहीं कि आप सब पढ़े नहीं होंगे, सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग इसके बारे में, लेकिन आप शायद भूल गए होंगे। कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक पढ़ाई जाती है ये चीजें, लेकिन हम लोग 11, 12, 10 में आते समय, चाहे नौकरी के समय, चाहे शादी के समय, ये सारी चीजें हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इस तरह से हम आपको थोड़ा सा याद दिलाएं। आप कमजोर नहीं है बाबू, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जानकार हैं, बस आपको जानने की कोशिश ललक होनी चाहिए और सही प्लेटफॉर्म होने चाहिए। तो सही जानकारी लेने के लिए सही तरीकों से किसी भाषा में, जिस भाषा में आपको समझ में आ जाए, कोई भाषा खराब नहीं होती है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे भोजपुरी हो, जिस भाषा में समझिए, क्योंकि भोजपुरी में बोलने वाले को कभी गंवार मत समझिएगा, हिंदी में बोलने वाले को ज़्यादा टैलेंटेड न समझिएगा, क्योंकि हिंदी एक पागल ही व्यक्ति जब प्लेटफॉर्म पर घूमता है तो वो भी क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश छांटते हुए चलता है, इसको हिंदी बोल दिया। तो मैं आपको इसलिए भोजपुरी लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया क्योंकि आपको समझ जिस भाषा में आ जाए, हिंदी इंग्लिश जिस भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, उस भाषा में आप समझने की कोशिश। इसी तरह से तमाम तरह की वो चीज़ें जो आपके जीवन में हमेशा यूज होती है, जीवन काल में आपका, चाहे जॉब करें, चाहे शादी विवाह, कहीं भी जाएं, हर जगह आपकी ऐसी चीज़ें की जानकारी, ऐसी चीज़ें जो जनरल चीज़ें आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ऐसी चीज़ों को समझने और जानने के लिए हमेशा के लिए, हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा आपके सामने हम आ जाएं, के लिए सबसे पहले कौन काम धंधा छोड़ के अगर हम रउरा सबन के सामने आए तो के लिए सबसे पहले जौन घंटिया बाटे
वो घंटिया के तनी कस के दबा जाए, खूब कस के नहीं कि मोबाइल फूट जाए, फिर से हम लोग किए नहीं पागो में। ये लिए तनी बेल आइकन दबा दीजा और सब्सक्राइब कर दीजा और फिर से एक बार तनी लाइक भी ठोक के कमेंट भी बताई जाए कि अगर कोनो खराबी हो गया, कहे कि ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा भी गलती हो जाती है इंसान से, क्या क्योंकि इंसान तो से गलती हो जाती है, और जो इंसान कहे आज तक गलती नहीं किया हूँ, वो इंसान कभी सही करने की कोशिश भी नहीं किया। इंसान वही होता। अगर जो बच्चा अगर क्या होता है गिर जाए, मम्मी का कोड़ा उठा लेते हैं, बच्चा नहीं गिरा, तो ऐसा बात नहीं है कि अगर बच्चे गिर गया मम्मी उठा ली कोड़ा तो बच्चा अपाहिज हो जाएगा। इसलिए बच्चे को उठना गिरना चढ़ना पड़ेगा, उसको चलने दीजिए, गिरने दीजिए, उठने दीजिए। इंसान गलती करता है तभी सही करने की कोशिश भी करता है। जो इंसान गलती नहीं करता है, हमने नहीं कहते कि आपको गलती पे गलती कीजिए, हमने बता दिया गलती करने के लिए। एक आदमी है वो बहुत रुपया आदमी है, बता दिया कि गलती करो तो आप तरक्की करो, ऐसा मैं नहीं करा। मैंने कहा कि जो इंसान अपनी जिंदगी में गलती करने की नहीं, गलती एक आध बार कर दिया और गलती करने के बाद गलती पर गलती ना दोहराए, गलती करने के बाद भी उस पर मंथन किया कि क्यों ऐसा गलती से किसको किसको चोट पहुंची, किसको किसको नुकसान पहुंचा। तो इसलिए गलती अगर मुझसे भी हो जाए या समझाने में गलती हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि मैंने गलती क्या बताया। और इस तरह से कोई भी वीडियो जानकारी लेने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चों का कमेंट रहेगा किस चीज़ों की जानकारी चाहिए, उसे जनरल चीज़ें तो मैं बताता रहूँगा वीडियो में कि आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए। लेकिन जानने के लिए आप तो हमेशा तो जानेंगे नहीं, हम तो आपको इतने व्यस्त ज़िंदगी में इतने जी रहे हैं आप लोग, कई लोग इधर उधर भाग दौड़ की ज़िंदगी में हैं। तो इसलिए हर जानकारी के लिए आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए कि सबसे पहले जैसे ही आप यूट्यूब खोलें तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूँ। इसलिए जय हिंद जय भारत, इस तरह से